हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी आज से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल ने जहां मनोहर सरकार की लगभग 9 वर्षों की उपलब्धियां रखी, वहीं उन्होंने सरकार का भविष्य का रोडमैप भी पेश किया। गरीब परिवारों को छत और हर हाथ को काम देना सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। केंद्र की योजनाओं से प्रभावित होकर हरियाणा ने भी स्वरोजगार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। बेरोजगारी दूर करने का एजेंडा भी सरकार के ध्यान में है। अगले साल भर में 60,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के तहत नागरिकों को बैंकों से ऋण मुहैया करवाया जाएगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अभिभाषण में राज्यपाल ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को भी शामिल किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, आदित्य L1 और G20 शिखर सम्मेलन को प्रमुखता से उठाया है। सत्र के पहले दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। राज्यपाल अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद शोक प्रस्ताव सदन में रखे गए। साथ ही विधानसभा का बिजनेस और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किए गए कार्यक्रम को भी सभी के सामने रखा गया। अभिभाषण पर भी आज चर्चा हुई। कल यानी बुधवार को भी अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों और सुझावों पर अपना जवाब देंगे। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र मंगलवार यानी आज से राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हो गया। अभिभाषण के जरिए राज्यपाल ने जहां मनोहर सरकार की लगभग 9 वर्षों की उपलब्धियां रखी, वहीं उन्होंने सरकार का भविष्य का रोडमैप भी पेश किया। गरीब परिवारों को छत और हर हाथ को काम देना सरकार के एजेंडे में टॉप पर है। केंद्र की योजनाओं से प्रभावित होकर हरियाणा ने भी स्वरोजगार के लिए कई नई योजनाओं की शुरुआत की है। बेरोजगारी दूर करने का एजेंडा भी सरकार के ध्यान में है। अगले साल भर में 60,000 सरकारी पदों पर भर्ती करने का लक्ष्य है। वहीं प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार के नए अवसर पैदा किए जाएंगे और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के तहत नागरिकों को बैंकों से ऋण मुहैया करवाया जाएगा ताकि वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। अभिभाषण में राज्यपाल ने राष्ट्रीय उपलब्धियों को भी शामिल किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, आदित्य L1 और G20 शिखर सम्मेलन को प्रमुखता से उठाया है। सत्र के पहले दिन की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। राज्यपाल अभिभाषण के बाद आधे घंटे के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित की गई। इसके बाद शोक प्रस्ताव सदन में रखे गए। साथ ही विधानसभा का बिजनेस और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय किए गए कार्यक्रम को भी सभी के सामने रखा गया। अभिभाषण पर भी आज चर्चा हुई। कल यानी बुधवार को भी अभिभाषण पर चर्चा होगी और इसके बाद मुख्यमंत्री राज्यपाल अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों द्वारा उठाए गए सवालों और सुझावों पर अपना जवाब देंगे। दैनिक सवेरा के लिए चंडीगढ़ से देवेंद्र रूहल की रिपोर्ट।